हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशन। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर डीप डाउन क्या फील कर रहा है इस वक्त, आपके पर्सन के दिल की क्या हालत है इस सिचुएशन को लेकर। आप इस पर्सन से कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट पे हैं, या बिना आपके पर्सन क्या सोच रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के आपके लिए एक डीप डाउन क्या चल रहा है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें, लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। लाइक करें चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए न्यू क्रिएट करा है, शॉर्ट्स रीडिंग का चैनल है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। डिफरेंट रीडिंग्स, डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि आते रहते हैं आप लोगों के लिए, और उधर आपको ज़ोडिएक साइन के भी मिलेंगे। वहाँ पे प्लस एक चीज़ ऐड हो गई है कि आप लोग वहाँ पर अपने इंडिविजुअल साइन की, ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देख सकेंगे। ठीक है, चलें अच्छी देखते हैं डीप डाउन आपके पर्सन के क्या इमोशंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोनों। थैंक यू। आपके पर्सन के डीप डाउन इमोशंस, आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, डीपेस्ट इमोशन, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मेरे व्यूअर के पर्सन के डीपेस्ट इमोशन, ये पर्सन डीप डाउन एक हर्मिट एनर्जी में। ठीक है, डीप डाउन काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ, जिसे सोचो विचार चल रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा, काफ़ी साइलेंट एनर्जी, एक सीक्रेटिव, मतलब कि पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा एक अपनी जगह पे जहाँ पर भी है, अपने आप को आपको एक स्टेबल शो कर रहा है कि मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या मुझे किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा। ये पर्सन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम एनर्जी में नजर आ रहा है, लेकिन इसका इनर पीस नहीं है। ये इनर इनर डीप डाउन सोल सर्चिंग पे, एक इनर सर्चिंग पे है। ये इनर, जिसका एक इनर सेल्फ है ना, वो एक सर्च कर रहा है, वो एक अपनी लाइफ में एक होप तलाश कर रहा है, वो सिचुएशन को और देखना चाहता है, जैसे कि और क्लैरिटी लाना चाहता है ये पर्सन। लेकिन आपको लग रहा होगा इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन आपको ना याद कर रहा है, ना अप्रोच कर रहा है, ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन डिवाइनली गाइडेड है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा है अपनी इंट्यूशन से। अच्छी देखेंगे आपके पर्सन के अंदर ये डीप डाउन क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर में ये डीप डाउन किस तरीके की हलचल है, तो ये हमें नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, पर्सन डीप डाउन क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर डीप डाउन। क्लैरिफाई हर्मिट, मेरे व्यूअर के पर्सन डीप डाउन इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, वन कार्ड एट अ टाइम। क्लैरिफाई हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्लैरिफाई हर्मिट, ओके, ये अपने इमोशंस आपके लिए अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, डीप डाउन ये पर्सन अपने इमोशंस को समझ पा रहा है। ये इसके इमोशंस कितने आपके लिए प्योर हैं, कितने जेन्युइन हैं, कितना इन डेप्थ ये आपके लिए फीलिंग्स फील करता है। ठीक है, इसके अंदर कितनी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये पर्सन ये चीज़ फाइंड आउट कर रहा है अपने अंदर, एक अंडरस्टैंड कर रहा है इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को लेकर, एक अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि जो स्पेस है, जो सेपरेशन है, जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये एक नॉर्मल वाला साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ये बहुत कुछ एक लर्निंग वाला फेज है, ये बहुत कुछ एक अंडरस्टैंडिंग वाला फेज है। अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, अपने इमोशंस को लेकर आपके लिए क्लैरिटी मिलना। ठीक है, अपने अपने आप को समझना। ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होना, एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है। ये पर्सन जैसे कि एक्सप्लोर कर रहा है अपने इमोशंस आपके लिए, कितने गहरे इमोशंस हैं इसके पास। ठीक है, इसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना एक शॉकिंग एनर्जी, आपके पार्टनर काफी एक बहुत शॉकिंग स्टेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक शॉकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगा था आपका होना ना होना उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एक सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे थे, वो अपनी डार्कनेस में डूबे हुए थे, वो आपके इमोशंस को कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं देना चाहते थे, वो बहुत कोल्ड और डिटैच एनर्जी में थे। वो हमेशा आपको लेकर सोचते जरूर थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि उनको जो आपका विजडम है वो एक अदर लेवल का था। आपका और इस पर्सन का लेवल कभी भी सेम नहीं कर सका, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप एक लेवल अप हैं इस पर्सन से। ठीक है, आपकी जो समझ, आपके जो ड्रीम्स, आपकी जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज जो रही है, वो इस पर्सन को कभी आप वो समझ ही नहीं पाया आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को। आप कितने स्पिरिचुअली अलाइन है, मतलब कि आपका जो
इस सिचुएशन को डील करने का तरीका काफी नर्चरिंग, काफी इमोशनल, और इस पर्सन का तरीका, इस पर्सन को लगता था इसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके होने ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में मल्टीपल डेटिंग में बिजी था, या बहुत एक कैजुअल डेटिंग में बिजी था, या तो ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, इसकी लाइफ में लोग ही बहुत, इसको आपकी जरूरत नहीं थी, इसके माइंड में एक चीज क्लियर थी, इसको आपकी नीड नहीं है, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, इसको आपकी किसी भी तरीके से इसको आपकी नीड नहीं है। इस पर्सन ने इस रिश्ते को एंड किया था पास्ट में, ठीक है। आपको एक बैकस्टैपिंग फील हुई थी, आपने बहुत ज़्यादा पेन फील किया था, क्योंकि इसने मतलब कि डायरेक्टली आपके सामने आके कहा था कि इसके दिल में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, आपके साथ आगे क्या, आपको आगे अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, या तो यह आपके साथ आगे नहीं चल सकेगा, ठीक है। आपको एक बैकस्टैपिंग सा फील हुआ था, क्योंकि आप इमोशंस कैरी कर रहे थे, आप इसकी टेक केयर करते थे एज अ मदर, जैसे कि कोई एक मदर, कोई एक इमोशनल इंसान जो अपने इमोशंस एक ही पर्सन पे जैसे अनकंडीशनली दिए जा रहा है, आपने पास्ट में इस तरीके से डील करा है इस रिश्ते को, ठीक है। जो पास्ट हिस्ट्री इस पर्सन की इस तरीके से रही है, अभी फिलहाल इस वक्त ये पर्सन काफी अकेला हुआ है, आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग में है, अपने इमोशंस को, जैसे इसके जो इमोशंस हैं वो एक उभर के इसके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है अपने इमोशंस को, आपके लिए बहुत प्योर और जेन्युइन इमोशंस हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस कैरी करता है, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है ये, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन जरूर गेन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आपके ऊपर नजर रख रहा है, ये दूर से बैठकर आपके ऊपर नजर रख रहा है ये पर्सन। हील कर रहा है ये अपने आप को, ठीक है। अगर ये मतलब कि बहुत ज्यादा कोई पास्ट वुंड है, इसने पास्ट में किसी को डील किया था, कोई बैक स्टेपिंग, कोई नेगेटिविटी, या इस रिलेशनशिप में इसने बहुत कुछ कर दिया है, तो इसको एक हीलिंग की नीड है, इसको पता है यहाँ पर इसकी लाइफ में एक हीलिंग आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टार का कार्ड, एक हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन जैसे एक अपने सेल्फ को हील कर रहे हैं, एक कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को मतलब कि एक परमानेंट इस रिश्ते से क्या चाहिए, ठीक है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग, वो वाली एनर्जी। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन की यहाँ पर हीलिंग भी चल रही है, ठीक है। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, आपके पर्सन जैसे कि टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी से इस वक्त एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, ओके। कम्युनिकेट नहीं कर रहा, होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा आपसे बात ना करना, बहुत ज्यादा कम आपसे कम्युनिकेट करना, या आपके साथ कांटेक्ट में ना रहना, होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। डिस्कशन पे ना आना, आपके साथ क्लियर कट बात ना करना, ठीक है। जैसे कि होल्ड करना, अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपसे बात नहीं करनी चाहिए जब तक ये पर्सन जैसे कि खुद कुछ डिसाइड नहीं कर लेता ये आपसे क्या चाह रहा है, इसके डीप डाउन इस तरीके के इमोशन में। ये वो पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स ही कैरी नहीं कर रहा था, जो आपको क्लियर कट कह चुका था कि इसके पास आपको लेकर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, ये या तो ये आपको इसके किसी एक्ट से समझ में आ चुका था कि ये मुंह से कह कुछ रहा है लेकिन इसके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। ये वो पर्सन है जो एक प्लेयर एनर्जी में था, ये वो पर्सन है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, या आपको गोस्ट करता था, टाइम टू टाइम गोस्ट करता रहता था। ये वो इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठा हुआ है अपने आप को। पहले एक कॉन्टेम्पलेट और डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, अपने आप में डिसाइड करना चाहता है इस रिश्ते से ये पर्सन क्या चाहता है, ठीक है। इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, ये हील कर रहा है खुद को, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में नजर आ रहा है, सेल्फ फोकस या अपने कैरियर पे फोकस नजर आ रहा है। इसने पर्सनैलिटी इसी तरीके से शो कर रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका फोकस भी अपने सेल्फ पे, अपने काम पे, आप यहाँ पर बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल हुए हैं। आप काफी नर्वस है इस कनेक्शन के लिए, आपको नहीं पता इस रिश्ते में क्या होगा, ठीक है। एक नर्वस वाली एनर्जी है, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत नर्वस हैं, आपके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है कि आप बहुत श्योर नजर नहीं आ रहे कि हाँ आपको यही पर्सन चाहिए, आप नहीं जानते कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, आप समझ नहीं पा रहे। एक नर्वस वाली एनर्जी है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं तो आप उन ऑप्शंस को मतलब के उन ऑप्शन के साथ एक क्लियर कट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आप चाहे तो किसी को भी चूज कर सकते हैं, उस तरीके के ऑप्शंस हैं, ओके। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रह सकता है, या आपकी तरफ किस तरीके का नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन ले सकता है, ओके। भाई एक्शन के लिए होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, होल्ड करके बैठा हुआ है, एक्शन चाहे तो ले सकता है, खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये आपको लेकर फीलिंग्स इसके अंदर डेवलप हो रही हैं, आपको लेकर एक फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, पैशन है, ठीक है, एक स्पार्क है, आपको लेकर एक न्यू आइडियाज, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू फीलिंग्स, जैसे कि एक बटरफ्लाई,
मतलब कि एक बटरफ्लाई जैसे कि इर्द गिर्द, जैसे कि प्यार का पहला नशा, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि आपको लेकर खो जाता है कि आप एक परफेक्ट, एक बहुत एक मतलब कि इसके लिए एक ऐसा इंसान है जो इसको इसको लगता है इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चीजें वही बात है ना कि अकल, या तो लोगों ने अपनी जिंदगियों से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया तभी अकल आई है, ठीक है। ये वो वाली अकल है। अकल ऐसे आई है कि लोगों ने इस पर्सन को इसकी जगह दिखा दी, भाई तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है, ठीक है। लोगों ने जैसे कि अगर ये बहुत प्राउड था इसको अपने ऊपर, इसका जैसे कि पूरा एक सब कुछ डिमोलिश हो रहा है, इसका प्राउड, इसका ईगो सब खत्म हो रहा है। डिवाइन इसका ईगो बिल्कुल ब्रेक कर रहे हैं, एक ब्रेक डाउन से गुजर रहा है ये पर्सन। जिनके ऊपर ट्रस्ट था, जिनको अपना समझता था, जिनकी वजह से अपनी लाइफ को स्टॉप करके बैठा हुआ था, कार्मिक फैमिली, कार्मिक सिबलिंग्स, कार्मिक कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई पास्ट सिचुएशन ऐसी, जैसे एक रियलिटी फेस करना, समझ में आना कि अपने लिए इंसान को डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, कोई आके नहीं लेता। ये पर्सन पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। अगर कुछ इसने पास्ट से रिलेटेड होल्ड करके रखा हुआ था, ये पर्सन चाहता है पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। पास्ट के ऊपर से ध्यान हटाया जाए, पास्ट को रिलीज किया जाए। ये पर्सन अपनी जिंदगी में अगर किसी पास्ट कनेक्शन को या पास्ट चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ था, आप लोग के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसने अपनी लाइफ में पास्ट होल्ड करा था, तो उसको रिलीज करना चाह रहा है, ठीक है, इस पर्सन का एक्शन। ये किसी मेन इशू की वजह से आपके साथ एक डिटैचमेंट पे था, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज हैं, कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई ना कोई इमोशनल वूंड, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, और इमोशनली चीज़ों से डिटैच होता जा रहा है। जहाँ जहाँ ये कनेक्टेड फील करता था वहाँ पे डिटैचमेंट है, वहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, ठीक है। एक क्लियर कट क्लैरिटी आ चुकी है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सब क्रिस्टल क्लियर होता जाता है, क्लियर होता जा रहा है। हर चीज़ की रियलिटी, हर चीज़ का ट्रुथ इसके सामने आता जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें इसके सामने क्लियर करते हैं। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, ओके। पास्ट में खुद को स्टक फील कर रहा था ये पर्सन, पास्ट को लेट गो कर रहा है, पास्ट को जो पास्ट के ट्रॉमा या पास्ट की मेमोरीज को होल्ड करके बैठा हुआ था उनको रिलीज कर रहा है, ठीक है। जहां पर खुद को फंसा हुआ फील करता था, उन सब चीजों से ये आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट एक्शन में जैसे कि आपकी तरफ आने के लिए इसको बहुत कुछ लेट गो करना पड़ेगा, बहुत चीजें हैं जो अपनी जिंदगी से निकालनी पड़ेगी। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी, ऐसा हो सकता है लोगों की बातें हैं, ऐसा हो सकता है सोसाइटी प्रेशर है, कुछ ना कुछ इसको लेट गो जरूर करना पड़ेगा। अगर इसको आपको चूज करना है तो कुछ इसको जैसे कि कहीं और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसी और चीज को छोड़ना पड़ेगा। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ये पर्सन क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक्शन इस पर्सन के जैसे कि आपकी तरफ ये पर्सन शायद थोड़ा सा टाइम लगा के पहुंचे, लेकिन इसने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जो चीजें इसको होल्ड कर रही थी, जो चीजें स्टक कर रही थी, उन सब चीजों से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी चाहता है। कब तक इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, कब तक अपनी जिंदगी को होल्ड करके बैठा रहेगा, या पास्ट बैगेजेस या पास्ट ग्रजेस या पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर बैठा रहेगा, ठीक है। या यहाँ पर सिबलिंग्स और फैमिली, या तो कोई ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी है, कल्चरल है, ये कब तक अपनी लाइफ को स्टक करके बैठा रहेगा। मतलब एक रियलाइजेशन पे है कि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तो कुछ चीजों को अपने हाथों से उस चीजों को छोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उन सब चीजों को, उनसे एक मतलब कि कब तक उन चीजों को सोचता रहेगा, ठीक है। कि अपनी लाइफ को बर्बाद थोड़ी करेगा ये पर्सन, अपनी कहीं पर भी जाएगा उसको वो उन चीजों को लेट गो करना ही पड़ेगा। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, डिटैचमेंट की एनर्जी है। कोई इमोशनल कनेक्शन था तो वहां से डिटैच हो रहा है, ठीक है। कोई वहाँ किसी चीज को फेयर था, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे, तो उस चीज को लेकर बिल्कुल ही फ्री हो रहा है, यहाँ पर आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। एक स्टेबल और एक हीलिंग चल रही है, पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, किसी नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत टॉक्सिक चीजों में स्टक था ये पर्सन, इसकी कोई नेगेटिव एडिक्शंस हो सकती हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसके हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं, सबसे डिटैच हो रहा है, सब चीजों से निकल रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच रहा है, और आपको लेकर काफी ऑब्सेस हो रहा है, क्लियर कट आपको समझ रहा है, लेकिन आप डिफेंसिव हुए में, इसने आपको इतना गोस्ट कर रहा है कि जैसे कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एक ट्रस्ट इश्यूज आपके माइंड में बैठ चुके हैं, आप मतलब ट्रस्ट एक आप उसके ऊपर यकीन नहीं करते, ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी वे में ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है।
कि आपको ट्रस्ट नहीं रहा, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप काफ़ी साइलेंट हो चुके हैं, बहुत सेल्फ फोकस हो चुके हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आप इस रिश्ते को चेज नहीं कर रहे, ज़िंदगी में कहीं भी बिजी है, लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, इसको चेज नहीं कर रहे, इसको स्पेस मिल रहा है तो ये आपके बारे में सोच रहा है। इमोशनली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इमोशनली डीप डाउन इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इसकी, एक डीप डाउन इसके अंदर आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं। चाइल्डिश चिल्ड्रन, ठीक है, इसका चाइल्डहुड वुंड कोई हो सकता है, इसका ये वुंडेड है, चाइल्डहुड से वुंडेड है, कुछ सी अपने पास्ट बहुत ज़्यादा ओल्ड ट्रॉमा या ओल्ड मेमोरी या तो कोई ओल्ड फेयर इसके अंदर बैठा हुआ है, उस चीज़ से डिटैच हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर उस चीज़ से आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई चिल्ड्रन वाला कोई इशू है, तो यहाँ पे इस पर्सन के पास्ट कनेक्शन में किसी के चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को भी लेकर कुछ ना कुछ स्टकनेस है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, अपने बच्चों की वजह से आपकी लाइफ आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ पा रहा। ओके, प्लेफुलनेस, एक प्लेफुलनेस, काफ़ी ज़्यादा एक प्लेफुल एनर्जी में आना, कनेक्ट होना, और बहुत ज़्यादा आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी को कैरी करना, ये वो वाली एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आपके साथ आना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। और देखते हैं और क्या है, लव, एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहता है, ठीक है, जैसे रोमांटिक होना चाहता है, अगर आपको लेकर बहुत टाइम से आप लोग के बीच कोल्ड डिटैच एनर्जी रही है, तो एक रोमांस, कुछ एक्सप्रेस करना, कुछ आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रखना, मतलब कि ये वाली एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिफाई चिल्ड्रन, किस तरीके का यहाँ पर क्या चिल्ड्रन का इशू है, कोई चाइल्डहुड वुंड है, किस तरीके का इशू है आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, कोई पास्ट इमोशनल लॉस है, इमोशनली इसको वो सपोर्ट, इमोशनली वो इसको टेक केयर नहीं मिली, कोई चाइल्डहुड वुंड है आपके पार्टनर में, ठीक है, यहाँ पर कोई ये पर्सन अपने एक पास्ट लॉस, पास्ट बैगेज को लेकर चल रहा है, ठीक है, चाइल्डहुड के टाइम से। क्लैरिफाई प्लेफुलनेस, बहुत है इसके अंदर, इस रिश्ते में बहुत ड्राई, एक रनर चेजर, इमोशनल लॉस रहा है, ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी इस रिश्ते में आप लेकर आना चाहता है। एक्सप्रेस योर लव, क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव, अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर डिफेंसिव था, बात नहीं करता था, इमोशंस को लेकर ओपन अप नहीं होता था, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड था, ये आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता था, या तो आपके सामने एक्सप्रेस होना इसको सही नहीं लगता था, तो अब ये जैसे अपने गार्ड्स डाउन कर रहा है, आपके सामने इमोशनल होना चाहता है, इमोशनली आपके साथ ओपन अप होना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिश्ते में, ठीक है, मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आपके लिए इस रिलेशनशिप में एडवाइस क्या है, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। ओके, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ठीक है, अपने सेल्फ को एक डेट पे लेके जाएं, एंजॉय करें, एक मतलब कि एक अच्छी वाइब्रेशन में रहें, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें, अपने आप को हैप्पी रखें, अपने आप को खुश रखें। आप यहाँ पर गार्डन में भी जा सकते हैं, आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हील करेगी, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू द साइन, मतलब कि आपको कोई साइंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में मत रहें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, सब चीज़ें अपने टाइम के मुताबिक हो रही हैं, ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग है जो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टेक कंट्रोल योर सेल्फ ऑन, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ठीक है, किसी और को अपना कंट्रोल मत दें, जो भी कंट्रोल लेगा वो आपको अपने अपने तरीके से नचाएगा, वो आपको अपने तरीके से चलाना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे है ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस, ठीक है, मतलब यहाँ पर अपनी बॉडी को बहुत अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपने सेल्फ में एक सेल्फ ग्रोथ, अपने अब जैसे कि वेट कम करना है तो वेट कम करें, एक वेट ज़्यादा करना है तो वेट ज़्यादा करें, या तो आपको जिम जाना है, स्पा जाना है, मतलब कि अपने अंदर कोई चेंजिंग, अपने लिए शॉपिंग करें, अपनी ड्रेसिंग चेंज करें, अपना जैसे कि अपना ऑरा चेंज करें, ठीक है। यहाँ पे है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, देखिए अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, वही बात मैं कह रही थी, कुछ अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, अपनी लाइफ में कुछ एक ज़बरदस्त किस्म का एक चेंज लेकर आए, ठीक है। एंडिंग, ठीक है, एंड बिगनिंग, मतलब आपने की लाइफ में कुछ एंड हो चुका है और अब बिगनिंग होने के लिए रेडी है, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट होने के लिए रेडी है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है, कोई टावरमेंट है, अनप्लग हो जाए, बहुत ज़्यादा कोशिश मत करें, बहुत ज़्यादा रीट्राई मत करें, चीज़ों को एक रिजॉल्व होने दें, गो विद द फ्लो, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस होने दें। यहाँ पर है यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको किसी की ज़रूरत नहीं कि आपको कोई आके फिक्स करेगा, आप इतनी कैपेबल पर्सन हैं कि आप खुद को खुद फिक्स कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुद कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। यहाँ पर है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, ठीक है, एक सन पेंट कर सकते हैं आप, ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप अपने बैक इन योर टू स्काई, ठीक है।
यहाँ पे है वेव टुगेदर एंड क्राउन एंड यू डिजर्व, ठीक है, आप एक क्राउन डिजर्व करते हैं, आपके अंदर बहुत आप एक डिजर्विंग पर्सनालिटी हैं, आप एक ट्रू लव डिजर्व करते हैं, हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, आप इमोशनली एक अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में जैसे कि आ रहा है। देखेंगे ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहना चाहेगा, कुछ मैसेजेस यहाँ से लेंगे। अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पर्सन काफी साइलेंट हुआ हुआ है, बहुत साइलेंट एनर्जी है, बहुत टाइम से कोशिश भी कर रहे हैं तो ये पर्सन बाहर नहीं आ पा रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट से, या बात नहीं कर पा रहा आपसे, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, यहाँ पे शायद आप मैरिज करना चाहते हैं, या तो यहाँ पर अब इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होगी मैरिज, ठीक है। कॉल और टेक्स्ट, भाई आपको इस पर्सन का कॉल और टेक्स्ट मिल सकता है, ये पर्सन आपसे बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे है नो लव। अब देखें, अब मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगा कि इसने आपको स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई लव नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है, ये हमें क्लैरिटी यहाँ मिली है, ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है जिस पर्सन ने आपको एक प्यार से, एक लव से ही मना कर दिया था कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा हो सकता है ये किसी और कनेक्शन में था, ठीक है, जब इसने ये सारी बातें करी आपसे, या तो यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच इशूज थे, ठीक है। नो टाइम फॉर यू, ये बात इसने आपको कही होगी, ठीक है। ये वो वाले कंफर्मेशन है जो स्टार्टिंग में हमें मैसेजेस मिल रहे थे, ठीक है, बहुत सारे। ओके वेट, तो इस पर्सन का नाम हो सकता है CFILORUY, ठीक है, वेट, ओके। आई वॉन्ट क्लैरिटी, ये पर्सन से आपसे ही कोई क्लैरिटी चाहता है, कोई ट्रुथ पूछना चाहता है, ठीक है। और द माइंड, इस पर्सन का माइंड बहुत टफ माइंडेड है ये पर्सन, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है यहाँ पर, स्पिरिचुअली आप लोग की ग्रोथ हुई है इस रिश्ते में, बहुत स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रही है। बहुत कन्फ्यूजन इस रिश्ते में रही, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी रही, बहुत कन्फ्यूजन रही, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये रिश्ता काफ़ी एक बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन में रहा है कि आप लोग इस सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पाए बहुत टाइम तक, ठीक है। यहाँ पर है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ, आपका ये जो पॉजिटिव थिंकिंग करना है और एक फेथ रखना है, इसने इस रिश्ते को बदला है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, आप दोनों के बीच अभी भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करते हैं। लास्ट मैसेज, ठीक है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये पर्सन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है इस वक्त वर्ल्ड से, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अब ये दुनिया की नहीं सोचना चाहता, ये अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हुआ हुआ है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ये अपनी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग, अपनी लाइफ में अपने लिए वो करना चाहता है जो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो, ठीक है। ये वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए इस वक्त रेडी है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।